नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप लोग भी खुश होंगे। आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम बात करें जींद रोडवेज अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप सभी से उम्मीद है कि कृपया आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि पता चल जाए कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जहाँ से हम अपनी डिटेल्स थोड़ा निकालेंगे। तो जींद रोडवेज, हरियाणा में जींद रोडवेज अप्रेंटिसशिप के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिस पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं वो कोप्पा की 3 पोस्ट है, कारपेंटर की 4 है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक की 4 है, पेंटर जनरल की 2 है, फिटर की 4 है, टर्नर की 1 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की 8 पोस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल की 14 और डीजल मैकेनिक की 2015। इसमें एक बात नोट करने लायक ये है कि जो बच्चे पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हों दोबारा से अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे नोट करने लायक है। और जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने इन ट्रेडों में ITI हाल फिलहाल में की है, उन सभी को apprenticeshipindia.org पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन की डेट भी सिर्फ 2 दिन के अंदर ही, ना इस 2/12 से लेकर 4/12 तक ही कर सकते हैं। तो जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 2 तारीख को ही अपना रजिस्ट्रेशन कराए। 2 तारीख से पहले HR के बाद वाला रजिस्ट्रेशन नहीं मान्य होगा। ये बात ध्यान रखें, फिर से सुन लें। 2 तारीख से पहले और 4 तारीख के बाद का रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। तो जो 2 तारीख और 4 तारीख को ही अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसी दिन ही अपना ऑनलाइन आवेदन भी कर दें। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपनी फ़ोटो, 10वीं की मार्कशीट, ITI की अंक तालिका, मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति का डोमिसाइल और उसके अलावा पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, बैंक की पासबुक भी आपको साथ लेके जानी है। और एक बात नोट, दूसरी बात जो है कि जो बच्चे आवेदन कर देते हैं 4 तारीख को 9 से लेकर 11 तारीख तक जींद बस अड्डे पर, जो जींद में नया बस स्टैंड है, वहां पर जाकर अपने सभी कागज जमा कराने हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त हुआ आएंगे, 11 तारीख के बाद प्राप्त हुआ आवेदन नहीं मान्य होगा। जो चयन होगा, प्रक्रिया जो होगी वो कमेटी गठित की गई उसके द्वारा की जाएगी और 10वीं और ITI के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। कुछ सामान्य निर्देश हैं, वो भी चलो हम आपको बता देते हैं कि उम्मीदवार का आधार वेरीफाई होना चाहिए। आधार वेरीफाई का मतलब ये है कि उम्मीदवार का जो आधार कार्ड, उसमें मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पे आधार वेरिफिकेशन आधार कार्ड के थ्रू ही होगी। उम्मीदवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए और हरियाणा के किसी भी राज्य से प्राप्त 10वीं की होना चाहिए। और उम्मीदवार के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि पोर्टल पर 10वीं या ITI के में दोनों में सेम होना चाहिए। ये बात भी ज़रा ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी बात है कि 10वीं और ITI में आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। और चौथी बात में ये लिखा हो कि उम्मीदवार की माता का नाम 10वीं और ITI में सेम होना चाहिए। कई बार अगर अलग लगे तो उनको अभी से ही ठीक करा लें। ये जो भर्ती होगी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे होगी और कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद वो किसी प्रकार के रोजगार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है। अगले पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उसे किसी प्रकार से नियमित नियुक्ति कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए उम्मीदवार कोई दावा नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब है कि अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि आपको एक काम सिखाया जाता है, आपको जॉब नहीं दी जा रही, वो आपको काम सिखा रहे हैं। तो ध्यान रखें। और एक 8वां पॉइंट है कि इसकी जो अपडेट्स है, इसके बारे में जो आपको इतला की जाएगी, आपकी बाई मेल की जाएगी। 9वां पॉइंट है, अधिनियम 1962 के तहत जो बंदा SC, BCA, BCB में आते हैं, अपना आरक्षण का दावा करते हैं, तो उस समय आवेदन पोर्टल पर अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। और ये होने चाहिए 2024 के आपके
ये BC OBC। और जो उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा उसको किसी प्रकार की फ्री पहन सुविधा, हॉस्टल या क्वार्टर वगैरह नहीं दिया है, सब अपने खर्चे पे होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।